जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसको आप देखिएगा तो संविधान सभा से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको मिस नहीं करिएगा, यानी बना ही दीजिएगा। इसमें सभी तरह के संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। लगभग 50 क्वेश्चन है। आप इसको देखें और वो 50 क्वेश्चन का आंसर खुद से दें। वैसे आंसर का एक्सप्लेनेशन हम भी दे रहे हैं, फिर आप सुने भी और देखें भी। चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये महात्मा गांधी जी बोले थे। महात्मा गांधी जी बोले थे कि संविधान सभा में जो भी संविधान बनेगा तो भारतीय के इच्छा अनुसार ही बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई। 1924 में, 22 के 2 साल बाद 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। मतलब कि भारतीय संविधान अगर निर्माण होगा तो उसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसकी मांग किसके द्वारा की गई? तो इसकी मांग जो है मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इसके द्वारा मांग किया गया था 1924 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा एक विचार था, बनने से पहले सब कुछ विचार ही रहता है, तो उसका औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये था एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय। ठीक है। उसके बाद है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान करने वाले जवाहरलाल नेहरू, जे.एल. नेहरू, ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा को मांग अपने अधिवेशन में रखा। मतलब कि कांग्रेस किस वर्ष अपने कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को लेकर के प्रस्ताव पारित किया? तो ये 1936 है। ये कब है? 1936 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को लेकर के एक प्रस्ताव पारित किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? यानी कि अगर जब संविधान सभा बनेगा 1938 में, अब उस व्यक्ति का नाम बताना है जो संविधान सभा का गठन होगा। किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार, यानी संविधान सभा के जो भी सदस्य होंगे उसका चयन वयस्क मताधिकार करेंगे। वयस्क मताधिकार करेंगे। ये भी जवाहरलाल नेहरू ही बोले थे। जवाहरलाल नेहरू ही बोले थे कि संविधान सभा में जो मेंबर होंगे उसका चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा चुन के होगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि निर्वाचित संविधान सभा के गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान के निर्माण करेगी? देखिए 1942 में मतलब ब्रिटिश वाले कहा कि संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा की जाएगी। ठीक है। लेकिन ये उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, तो ये स्वीकार कर लिया गया। ये लोग ये बोल रहा था कि संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। जैसे कि महात्मा गांधी बोले कि संविधान जो है भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने बोले कि जो है वयस्क मताधिकार के चुनाव के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ये सारी मांग को ये अंग्रेज ने बोला कि ठीक है हम मान लेंगे, लेकिन युद्ध में हम लोग का साथ दीजिए, द्वितीय विश्व में। तब जाके हम, इसीलिए लिखा गया है कि युद्ध उपरांत संविधान सभा का निर्माण होगी। ये मान लिया गया था इन लोगों को मांग को, और 1942 में बोला कि हम जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसमें हमको साथ दीजिए। ठीक है। तो ये किस योजना के तहत था? ये किस योजना के तहत था? तो ये क्रिप्स योजना के तहत था। क्रिप्स योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम जो है 1895 में, देखिए 1895 में संविधान सभा का गठन
किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन का मांग 1895 यानी कांग्रेस के गठन के जस्ट 10 साल बाद 1885 से 1895 में 1895 में यानी 1895 में संविधान सभा का गठन का मांग किसके द्वारा की गई? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? देखिए, भारत की संविधान सभा का गठित करने का क्या आधार था? भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो 1946 में आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है क्या हुआ कि संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठन की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठन की गई? तो दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग एक ही है। तो ये आपका हो गया कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारतीय संविधान की गठन की गई, मतलब भारतीय संविधान सभा की गठन की गई। ठीक है, उसके बाद है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? देखिए, हम ऊपर पढ़े थे क्वेश्चन में क्या था कि कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब संविधान सभा के गठन की मांग को प्रस्ताव पारित किया? तो 1936 में। अब वही क्वेश्चन को अगले में पूछ रहा है कि वो प्रस्ताव कहाँ पे हुआ था या किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन ऐसे आप याद रखिए, 1936 के मुंबई अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को प्रस्तुत किया गया या पारित किया गया। ठीक है, तो ऐसे दोनों क्वेश्चन हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 389। जो कैबिनेट मिशन योजना आया उसके अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में आया आपको कैबिनेट मिशन, इसके अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन में है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार हुआ था? तो मूल संविधान में जो कैबिनेट मिशन आया उसमें किस तरह से संविधान मतलब कि सदस्य का विभाजन किया गया? ठीक है, तो देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है, ब्रिटिश प्रांत को 292 सीट दिया गया, देसी रियासत को 93 और मुख्य कमिश्नरी जो था उसके प्रतिनिधित्व को 4 सीट दिया गया। तो इसमें सभी सही ही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचित होना था। इनमें से कांग्रेस ने कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए? मतलब 292 सीट तो था ही किसका? ब्रिटिश प्रांत का। ठीक है, तो वही कहा है विभिन्न प्रांतों के लिए, ब्रिटिश प्रांत या विभिन्न प्रांत के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। लेकिन कांग्रेस कितने पे जीत हासिल किया? कांग्रेस कितने पे जीत हासिल किया? तो 208, यानी 292 में से 208 पे कांग्रेस ने जीत हासिल किया। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण गठन मतलब कि पुनर्गठन। एक बार गठन हुआ उसके बाद फिर संविधान सभा का गठन हुआ, तो पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो मात्र कितनी रह गई? 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? आपका प्रतिनिधित्व की संख्या थी कितनी? 70 प्रतिनिधित्व थे। ठीक है, 70, मात्र और मात्र 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? पुनर्गठित, गठित नहीं, पुनर्गठित। ठीक है, पुनर्गठित में कितने? देखिए 229। अब पहले संविधान सभा में कितना था? 292 से घट के कितना हो गया? 229। 9 देखिए बड़ा, इसको ऐसे देखिए, पहले था 292, अब ये हो गया
229, यानी ऐसे एक्सचेंज हो गया। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये किसके लिए है? ये है आपका विभिन्न प्रांतों के लिए या ब्रिटिश प्रांतों के लिए। ब्रिटिश प्रांत संविधान सभा जब गठन हुआ था तो 292 था, अब पुनर्गठन हुआ तो 229 हो गया। ये 9 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो ऐसे इसको याद रखिए। वैसे पुनर्गठन के बाद सीट की संख्या हर वक्त कम ही हुआ। क्यों हुआ, आगे क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसको अगर साधारण तरीके से समझा जाए कि संविधान सभा में एक सदस्य कितने जनसंख्या पर निर्वाचित होता था, तो 1 मिलियन या 10 लाख, क्योंकि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, तो आप सब जानते ही हैं। तो मोटी सी बात यह है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद ने प्रत्येक प्रांत के लिए आवंटन सदस्यों की संख्या जो है 1 लाख पे 1 रखी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? देखिए, अभी जो निर्वाचित दो तरह से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो अब कहेगा कि संविधान सभा में सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने वाला कौन था? प्रांतों की विधानसभा। विधानसभा क्या करता था? प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का निर्वाचन कर देता था कि आप इस प्रांत से हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक? सबसे अधिक अगर कहा जाए किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो ये संयुक्त प्रांत का था। किसका था? संयुक्त प्रांत। वैसे भी सब मिला के होगा तो बड़ा ही होगा, तो अब इसको ऐसे ध्यान रखिएगा कि जब भी सब मिल बांट के रहता है तो वो बड़ा हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त जब भी कहेगा संयुक्त, तो संयुक्त कई प्रांतों को मिला के संयुक्त, तो संयुक्त प्रांत सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व था संविधान सभा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत का प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? देखिए, लगभग जितना भी देशी रियासत था संविधान सभा में भाग ले लिया था, लेकिन एक देशी रियासत ऐसा भी था जो भाग नहीं लिया था। उसी देशी रियासत का नाम यहाँ पे पूछा गया है, जो है हैदराबाद। हैदराबाद ये बाद मतलब संविधान बन जाने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद भी ये भारत में मिलना नहीं चाह रहा था, तो सरदार पटेल ने पोलो मिशन के द्वारा इसको भारत में मिलाया, पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया। पुलिस कार्रवाई या उस कार्रवाई का, पुलिस कार्रवाई का क्या नाम था? पोलो, ठीक है, ठीक है। तो उसके द्वारा इसको मिलाया। तो शुरू से ये थोड़ा सा परेशान कर रहा था, संविधान सभा में भी ये भाग नहीं ले रहा था, ठीक है। तो BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था या कहाँ हुआ था? देखिए, BR अम्बेडकर का निर्वाचन जो है पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से BR अम्बेडकर का निर्वाचन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया? देखिए, मुस्लिम लीग चाहता ही था कि एक अलग संविधान बने सिर्फ मुस्लिम के लिए। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। अब जब अलग संविधान चाहेगा तो उसमें कैसे भाग ले सकता है? तो इसीलिए उसमें भाग ही नहीं लिया था, ठीक है। उसके बाद कहता है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के द्वारा। वर्गीय कि ये हो गया ब्रिटिश प्रांत के लिए, ये हो गया देशी रियासत के लिए, ये संयुक्त रियासत के लिए, ऐसे करके हुआ था। तो वर्गीय मताधिकार, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे। किसका प्रतिनिधित्व करता था संविधान सभा का सदस्य? संविधान सभा का जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित का। संविधान सभा का सदस्य प्रतिनिधि किसके थे? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधित्व थे, जो वोट दे के बना गया था। जैसे कि कांग्रेस आपका जो सीट लाया था, तो वो क्या था? अप्रत्यक्ष निर्वाचित के द्वारा जो निर्वाचित हुए थे, तो वो सदस्य थे। तो कैसे प्रत्यक्ष? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। जैसे कभी भी कैसे होता है, MP MLA का चुनाव कैसे होता है? डायरेक्ट होता नहीं, अप्रत्यक्ष होता है। हम लोग चुनते हैं उसको। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा कौन था? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई। प्रांतीय विधानसभा,
भारतीय संविधान निर्वाचित सभा में प्रांतीय प्रतिनिधित्व सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। उसके बाद है भारतीय संविधान को किसने बनाया। भारतीय संविधान को किसने बनाया, देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो संविधान सभा ने बनाया। अभी आएगा तो किसने बनाया, तो संविधान सभा ने बनाया। आज संविधान कैसे बना, सभा कैसे बना, तो निर्वाचन के द्वारा, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ, संविधान सभा के लिए चुनाव आपका संपन्न हुआ 1946 में। 1946 में संपन्न हो गया। अब कह रहा है कि जब संविधान सभा का चुनाव संपन्न हो गया तो भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुआ, तो चुनाव खत्म होगा तो उसके बाद स्थापना हुआ, तो कब स्थापना हुआ, यही क्वेश्चन है। स्थापना आपका जो हुआ 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में इसका स्थापना हुआ। ठीक है, तो अब कहेगा स्थापना हुआ तो अधिवेशन कब हुआ, तो भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ। ये दोनों क्वेश्चन को ऐसे देख लिए, भारतीय संविधान सभा का स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुआ और पहला अधिवेशन दिल्ली ही में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ठीक है, देखिए उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा किसने की, सच्चिदानंद सिन्हा। आज इसी को आप बोल दीजिए कि अस्थायी अध्यक्ष भी यही थे, अस्थायी अध्यक्ष या उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ, संविधान सभा का पहला सत्र तो स्थापना हुआ, पहला सत्र कब हुआ, 9 दिसंबर 1940 को। अब कहा है कि अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष आ ही गया क्वेश्चन। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है। कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा, यही उद्घाटन वाला अध्यक्ष भी यही है। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष हो गया, अस्थायी अध्यक्ष तो हम लोग पहले सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ दोनों है, सच्चिदानंद सिन्हा आपका हो गया अस्थायी, अस्थायी एकदम ध्यान रखने के बाद है, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का किसको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो अस्थायी अध्यक्ष इसी को चुना गया था। देखिए 9 दिसंबर को बना आपका सच्चिदानंद सिन्हा और 2 दिन बाद आपका राजेंद्र प्रसाद बन गए, अस्थायी बन गए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, एक तो संविधान सभा उसके भी संवैधानिक सलाहकार कौन थे, वेंगल नरसिंह राव, तो इसी को कहते हैं BN राव, इसको क्या कहते हैं BN राव, बेंगल नरसिंह राव। ठीक है, बेंगल नरसिंह राव, यही BN राव है। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष, देखिए संविधान सभा के चुने, वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी, जब भी अस्थायी आएगा तो आप राजेंद्र प्रसाद मार दीजिए बिना टेंशन के। ठीक है, आप उसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, निम्नलिखित से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, HD बैग ये संविधान सभा का सदस्य नहीं था, बाकी सब संविधान सभा के सदस्य थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्यक्ष हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी, कितनी समितियां नियुक्त की थी, तो 13 समिति नियुक्त किए गए थे विभिन्न पहलुओं के लिए। जैसे मान के चलिए फंडामेंटल राइट क्या होगा, ठीक है, देश के नीति निर्देशक मतलब कि संविधान फंडामेंटल राइट क्या होगा, और उसके संघीय अध्यक्ष कौन होंगे, संघीय सभा के अध्यक्ष कौन होंगे, तो ऐसे ऐसे करके समिति, झंडा समिति ये सब था। तो ये सारे समिति का अध्यक्ष मतलब कितने समिति बने थे, तो कुल 13 समिति बने थे। ठीक है, अगले बात आगे है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। देखिए प्रारूप समिति से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे और भी क्वेश्चन आएगा। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है ये 29 अगस्त को किया गया था, 1947, 29 अगस्त 1947 को। देखिए 9 दिसंबर को शुरू हुआ था 1946 में, तो दिसंबर में तो ख़त्म हो गया,
अब 9 से 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी बने, तो ख़त्म हो गया वो बोला सेशन। अगला सेशन धीरे धीरे 1947 आया, तो 1947 में लोग का कुछ सेशन के बाद इसको प्रारूप का अध्यक्ष बनाया गया आपका भीमराव अम्बेडकर को। तो वही पूछ रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति कब नियुक्त की गई, तो समिति जो है 29 अगस्त 1947 को नियुक्त किया गया। काफ़ी इससे पूछता है क्वेश्चन, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यही B.R. अम्बेडकर, ठीक है, अध्यक्ष तो B.R. अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद कहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कितनी संख्या थी, तो 7 था, कुल 7 था प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, कौन सदस्य नहीं थे, ये पूछ रहा है, कौन सदस्य नहीं थे। तो समिति के सदस्य नहीं थे, देखिए राजेंद्र प्रसाद जो थे ये अस्थाई अध्यक्ष थे, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष है, तो ये प्रारूप समिति के सदस्य तो नहीं थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ठीक है, कौन नहीं थे। तो देखिए फिर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू दूसरे समिति के सदस्य, प्रारूप समिति के नहीं थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, प्रस्तावना का प्रस्ताव, प्रस्तावना का भी प्रस्ताव किसने रखा, किसने रखा, तो ये है जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ठीक है। वही प्रस्ताव के बाद ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। मान के चलिए कि कोई कह रहा है कि फंडामेंटल राइट में ये होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो इस तरह का निर्णय किस आधार पर लिए गए, तो या तो बहुमत किस आधार पर लिए गए, ये लिए गए सहमति और समायोजन, सहमति और समायोजन। सहमति है आपका, इस बात पे सहमति है तो सहमति है, समायोजन है तो इस बात पे लिया गया। उसके बाद कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव आपका जवाहरलाल नेहरू ने, क्या उद्देश्य होना चाहिए संविधान का, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पर संघीय शक्ति, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल। भारतीय संविधान के को किसने अपनाया, देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए, अब ये क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, दोनों को देख लीजिए कि संविधान सभा द्वारा कहेगा कि भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो संविधान सभा द्वारा, किसने अपनाया, तो संविधान सभा द्वारा, दोनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। अब कह रहा है कि जनता भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कि भारत को एक संविधान, देखिए सबसे पहले बनेगा तभी तो देगा, ठीक है, संविधान जब बन जाएगा तभी तो दिया जाएगा। तो 46 से 47 तक में लगभग बन ही गया था, थोड़ा बहुत बचा था। भारतीय संविधान भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, तो ये जनवरी 1947, जनवरी 1947। देखिए ये तो होगा नहीं, उस समय तो संविधान सभा भी नहीं गठन हुआ, और देखिए ये भी नहीं होगा। अब बचा दो में जनवरी 22 1947 याद रखिए, और जनवरी 22 भी अगर डेट पूछ दे तो, ठीक है। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदार्थ समिति के कौन अध्यक्ष थे, तदार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तदार्थ समिति के अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थे आपके महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन, और भी इसका एक सीरीज और आएगा तो आप देखते रहिए।